उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के लिए इतनी गंदी और गलीज जबान इस्तेमाल करने की? मेरी मां की शादी कराने चली है वो। अब मुझे भी जिद है, उसकी मां से शादी करूंगा मैं। बकवास बंद करें, जुबान खींच लूंगी आपकी। किस खुशी में? मैं तो बहुत तमीज से रिश्ता लेकर आया हूं तुम्हारी मां का। और वैसे भी जो तुम्हारे अब्बा हैं ये अब ऑलमोस्ट एक्सपायर हो चुके हैं, चला हुआ कारतूस हैं, बूढ़े हो गए काफी। कभी ना कभी तो लुढ़कना ही है इन्होंने। 1 साल का वक्त दे रहा हूं आपको, 1 साल में तो इद्दत का मसला भी नहीं रहेगा, राइट? खामोश रहो, बड़ों की बातों में मुदाखलत मत करो। जाओ अंदर। मैंने कहा है जाओ। देखें, मैं जानता हूं कि सामिया ने आपकी वालदा के लिए बहुत नामुनासिब बात। आपकी बीवी का हाथ मांगने आया हूं। देखा नहीं, पूरी तैयारी से आया, सिर्फ अंगूठी मिस कर गया। याद रहता तो वो भी ले आता। मेरी मां रस्म पूरी कर लेती अंगूठी बना के। साहब, मुझे मालूम है कि आप जो भी कह रहे हैं वो गुस्से और तैश में कह रहे हैं। अगर मेरी वालदा के बारे में भी इस किस्म की कोई बात करता तो मैं भी नहीं सुनता। एक मिनट, आप कहां जा रही हैं? आप रुकिए, इतना सारा सामान आप ही के लिए तो लाया हूं। ये देखिए कितना भड़कीला रंग है, सूट स्यूट पसंद आएगा आपको, राइट? खोलो। कि मैं सामिया को अच्छी तरह से समझा दूंगा, वो आपकी वालदा से माफी मांग लेगी। मुझे एहसास है अगर मेरी भी वालदा के बारे में कोई ऐसी बात करता तो मैं भी शायद ये तो ना करता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करता। आप प्लीज हमारी इज्जत का थोड़ा सा ख्याल करें। बच्ची है, ना समझ है, तलाक के बाद वो खासी गर्म मिजाज हो गई है। एक बात सुनिए, जरा गौर से मेरे बेटे को देखिए। ये फिट है, जवान है, हैंडसम है। छोटी एज में इसकी शादी हो गई थी। इसका बेटा इसके बराबर खड़ा होता है तो लोग कहते हैं कि ये बड़ा भाई लगता है। इसके पास प्रॉपर्टी है, जायदाद है, इसका अपना बिजनेस है। किस चीज की कमी है? आपकी बेटी ऐश करती है, ऐश। और उम्र का क्या है? मेरी बीवी को मेरी इस शादी पर कोई एतराज नहीं, और मैं तो ये सोच के बैठा था कि आपके घर में जो भी आपकी जरूरतें हैं, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख महीना की, वो मैं दे दिया करूंगा। बल्कि जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी बेटी मेहनत करती है आपका घर चलाने के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी ये सब करे। उसकी ससुराल की तरह, पहले वाली ससुराल की तरह मैं नहीं चाहता कि उसकी कमाई खाऊं बैठ के। मैं तो इज्जत की जिंदगी देना चाह रहा था उसे। आई एम सॉरी अनवर साहब, रियली आई एम। मैं आज इस तरह आप लोगों के सामने ना आता अगर मेरी मां के लिए इतनी गंदी जबान इस्तेमाल ना की गई होती। शुक्र करें आप लोग कि मैंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसे वापस ना लिया जा सके। चलें। फरीदा, फरीदा, अरे फरीदा, बात तो सुनो। फरीदा, अरे फरीदा। इतनी जिल्लत हमारी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई। ये सब उस सामिया की वजह से हुआ। उसे हम बख्शेंगे नहीं। कोई शख्स आपकी बीवी का रिश्ता लेकर आ गया और आप मुंह में लड्डू ठूसे बैठे रहे। कोई और होता आपकी जगह तो उनकी गर्दन उड़ाकर फेंक देता।
भाई उस पर उस वक्त जिन्नात आए हुए थे, आगे से मैं भी जुबान चलाता तो खामखा अपनी मरम्मत करवाता मैं। कहाँ वो रहीम शहीम सेहतमंद आदमी और कहाँ मैं। एक तो शुगर की वजह से अब नजर भी कम आता है, ऊपर से सर का दर्द और फिर अरकुन निसा, और उसके अलावा एक तो सामने की तलाक, ऊपर से ये सब। इतना अपने दिल को संभाले बैठे थे, लेकिन आज वो लोग तो मिठाई जोड़ी और फल यहीं छोड़ के चले गए हैं। तो खुशी की बात है ना। चली जाओ यहाँ से, हम कह रहे हैं तुम्हें, चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। ताशी, ताशी, जी पुप्पो। ताशी बेटा जा जाकर के स्टोर का दरवाजा खोल। घुटा घुटा से स्टोर है, कहीं बेहोश ही ना हो जाए। अच्छा पुप्पो खोल दे। हाँ क्या शाबाश, क्या शाबाश। काशी की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर आओ तुम, इधर आओ। मैंने किया, सुनो मेरी यार, तुम इधर हाथ छोड़, इधर आओ तुम। मैंने तेरे में कहा था, मैंने कहा था। सॉरी ना, सॉरी। पानी पियोगी? जाओ। सरिता बहुत अच्छी है, समझदार है, सुलझी हुई है, लेकिन बस जरूरत से ज्यादा जज्बाती है। और देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें सरासर सामिया की गलती। अब कोई भी अपनी माँ के बारे में ऐसे कलमात तो बर्दाश्त नहीं करेगा ना। जी जी आपा, ये तो हम सभी मान रहे हैं। और रही बात उस आदमी के रिश्ते की, तो मुझे तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। अच्छा भला है, कोई लंगड़ा लूला नहीं है, तालीम याफ्ता है, शख्सियत अच्छी है, पैसे वाला है। अभी कह रहे हैं कि 1 डेढ़ लाख और आगे चलकर और भी। आपा ये सरासर लालचीपन नहीं होगा? दूसरी शादी खुशी का नहीं, मजबूरी का सौदा होता है। सारी खुशियाँ, सारे अरमान, सारा हल्ला गुल्ला बस पहली शादी तक होता है। अनवार, तुम अपने आप को देख लो, क्या उम्र होगी तुम्हारी? 60-62 साल से तो ज्यादा नहीं हो, मगर दादा अब्बा लगते हो। क्यों? सब माली परेशानियों की वजह से ना। बेटी है तुम्हारी, कोई माँ नहीं है जो तुम इस तरह से डर रहे हो। और मुझे नहीं लगता कि उसे खलील से ज्यादा अच्छा रिश्ता कहीं मिल सकेगा। देखो अनवार, दुनिया मोहब्बत और इंसानियत के रिश्तों पर नहीं चल रही, दुनिया चल रही है पैसे पर। तुम्हें भी पता है कि जब घर से निकलते हो तो बार बार जेब टटोलते हो कि सबकी जरूरतें पूरी कर पाओगे कि नहीं। बस अब इज्जत पूरी हो जाए तो उसे खलील के यहाँ रुखसत, और ज्यादा चींची करे तो सख्ती करना। तो बादाम वाली बर्फी तो मैं लूंगी। वाह वाह, सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ ना छांट के तुम अपने पेट में भर लो। मैं नहीं खाऊंगी लड्डू शड्डू, मुझे नहीं पसंद। ये क्या? मैं अपने रिश्ते की मिठाई तो खाएं। अम्मी, इस मिठाई की क्वालिटी ना बहुत अच्छी है। वाओ। तुम्हारा मुंह तो बड़ा सूजा हुआ था कई रोज से, आज तो बड़े दांत निकल रहे हैं तुम्हारे। कर लिया समझौता मैंने अपनी तकदीर से। देखे तो इसकी ड्रामेबाजियां। अम्मी, इंसान ना बहुत ढीठ होता है, ये ड्रामा और कहानियों में ही होता है। कि हीरोइन साहिबा का ना फिटेम हुआ है, तो कई किस्तों तक वो ही ट्रेजेडी क्वीन बनी हुई है। यहाँ तक कि पूरा सीरियल ही उसी ने फुर्सत में गुजार दिया। भाई हम तो आम से इंसान हैं, अभी खुश अभी दुखी, हम में कहाँ है ऐसी कंसिस्टेंसी। क्या? अरे मुस्तकिल मिजाजी अम्मी। ताशी, ये बेसन वाले 2 लड्डू निकाल कर हमारे लिए अलग से रख। अभी शादी कर लेना उससे, अच्छा पैसे वाला आदमी है। मारेंगे तो रख कर तुम्हें, और अपने अब्बा के सामने ये मत कहना, मजाक उनकी समझ में नहीं आता, संजीदा हो जाता। अरे तुम लोग की मेंटालिटी दरगाहों के फकीरों वाली है। अगर इतनी खाने की हवस है ना तो चले जाओ दुल्हा शगाजी के मजार, जाके लंगर लूट लो वहाँ पे। अम्मी देखें पागल वागल हो रही है, ये मिठाई का टोकरा फेंक देगी, सारा ले लें इससे। रखो इधर, रखो इधर। अरे रिस्क की बेहुरमती क्यों करना?
रखो इसे। मैं तो फेंकूंगी इसे। बुरी बात, मैंने तुमसे कहा ना रखो इधर। वो आदमी इतनी इंसल्ट करके गया है, आपके रिश्ते की मिठाई के तौर पे देके गए वो। अरे माफी मांग तो ली थी उसने, फिर खुदा भी तो कहता है गलती करने वाले को माफ कर दिया करो। अल्लाह, कैसा खुदा याद आ रहा है आपको इस वक्त? जब मुझसे आप मुंह फुला के एक एक हफ्ता बात नहीं करती, तब आपके अंदर की मुलाने नहीं जागती? हाँ वाह अम्मी वाह, एक मिठाई के टोकरे ने आपके नजरियात बदल दिए। सिर्फ मिठाई का टोकरा नहीं, जोड़ा और फूल भी। जोड़ा भी पहनने का इरादा बन गया होगा आपका यकीनन। जोड़ा हम तुम्हारे लिए रख देंगे। मैं इसको पहनने के बाद जला दूंगी, बता रही हूँ आपको। अरे किसको जला रही हो? आप दोनों बहन भाई कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ बरामदे में बैठे हुए थे, ऐसे दिल बोझल हो रहा था। बेबी ये मिठाई का टोकरा किसने खोल दिया? मेरा ख्याल था कि कल अस्मारा के ससुराल जाएंगे तो यही साथ ले जाएंगे। अब्बू आप लोग क्यों ऐसे ओछी बातें करते हैं, वो भी एक मिठाई के टोकरे के लिए। ऐसा लगता है जैसे आप लोग ने कभी इतनी अच्छी क्वालिटी की मिठाई तो हमने खाई नहीं कभी वैसे। अच्छा चलो तुम दोनों तो जाओ अपने कमरे में, मुझे बात करनी है फरीदा से। हाँ तुम तो रुक जाओ, बात करनी है। बैठे हैं। अल्लाह, हमें ये रिश्ता मंजूर करना होगा। हमारे हक में यही बेहतर है। ज्यादा छुट्टियां उटियां तो नहीं करती हो? नहीं साहब जी, नहीं करूंगी। और ये जो तुम्हारा हुलिया है ना, ये सही रखना। मेरा मतलब है कपड़े वगैरह सही पहनना, अच्छे इस्त्री हुए हुए। जोड़े तो बस 2-4 ही हैं मेरे पास। अच्छा। ये लो, बाजार से रेडीमेड कपड़े, मेरा मतलब है सिले सिलाए कपड़े मिल जाते हैं, अच्छे और सस्ते। वो ले लेना अपने लिए 4-5 जोड़े। ये लो। क्या हुआ? साहब जी मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी, आपका और मेरा मामला सिर्फ तनख्वाह का होगा। ये पैर देखो अपने, कितने गंदे हो रहे हैं। इन्हें साफ करो। गंदे पैरों से मुझे नफरत है, खास तौर पे औरत के पैरों से, समझी? अब मैं जाऊं? जाओ। भाग भरी। देखते हैं अब हमारे भाग कैसे जगाती हो। बहुत ही अड़ियल हो गई है, जवाब जबान की नोक पर धरे रहते, लेकिन हम समझा लेंगे उसे। एक बात बताओ फरीदा, क्या तुम्हारे दूल्हा भाई मुझसे 14-15 साल बड़े नहीं थे? लेकिन निभ गई ना हमारी अच्छी। बात दरअसल होती है दिल मिलने की। ना मिले तो हम उम्र से भी ना दिल मिले, और अगर हो तो उम्र रसीदा से भी दिल मिल जाता है और अच्छी निभ जाती है। खैर ये फर्क तो उससे भी ज्यादा है, लेकिन आपा बात घुमा फिरा कर वहीं आ जाती है कि कौन शौहर शादी के बाद अपनी बीवी की कमाई उसके माँ बाप पर खर्च करने की इजाजत देता है। सामिया नहीं कमाएगी तो हम क्या करेंगे? कम से कम ये शख्स गारंटी तो दे रहा है हमारे आने वाले कल की। ताशी को हम पढ़ाएंगे और किसी को इसमें बोलने की इजाजत नहीं देंगे। हम अच्छा पढ़े, नौकरी करे अच्छी सी, जब हम मर जाएं तब कर ले शादी, अपनी जिंदगी में नहीं। हमारी लड़कियां हैं लेकिन हम उन पर खर्चा तो कर रहे हैं ना, उन्हें पढ़ा लिखा तो रहे हैं जैसे दूसरे अपने लड़कों पर खर्चा कर रहे होते हैं। एक लड़की पालना, एक लड़का पालना, अब दोनों में कोई फर्क नहीं रहा।
इतने अच्छे स्कूलों की बजाय अगर हमने पीले स्कूलों में पढ़ाया होता तो आज हमारी तरह के सफेद पोश तबके के लोग बढ़ चढ़कर बातें कर रहे होते कि लड़की उर्दू मीडियम है, गवार है, 2 लफ्ज अंग्रेजी के नहीं बोल सकती। हम बता रहे हैं ना, लड़के और लड़कियों का एक ही पैकेज है, और जिनकी लड़कियां ही लड़कियां हैं वो अपना सब कुछ उन पर लुटा कर फुटपाथ पर बैठ जाएं। हम तो नहीं बैठेंगे, हमने खिलाया ना इन्हें, ये भी हमें खिलाए। इंसाफ की बात है, लेकिन किसी से कहो वो तो बोटियां नोचने के लिए तैयार है। हम कर रहे थे ना अपनी मर्जी से दोनों लड़कियों का रिश्ता, लेकिन हालात जिस तबाही की तरफ जा रहे हैं उसका एहसास तो हमें अब हुआ है। पहले तो वही सोचती कि भैया बेटियां जवान हो गई हैं, उन्हें जल्दी जल्दी रुखसत करो, लेकिन अब जब रुखसती का वक्त आया तब एहसास हुआ है कि बेटियां तो सभी कुछ लेकर चली जाती हैं, हत्ता के माँ बाप की बची कुची सांसें भी। बेटों के साथ साथ बेटियों का भी फर्ज है कि वो अपने माँ बाप की दस्तगिरी करें। क्या हो गया है? क्या वाही तबाही बके जा रही हो? जो मुंह में आ रहा है बोलने दो इसे। एक एक पाई अपने दांतों में दबाकर हम खर्च करते हैं। हम तो शोएब से भी कह देंगे भाई कि अस्मारा को मुलाजमत करने की इजाजत दे। अब देखो, ये खामखा एक और टेंशन मत खड़ी करो। टेंशन नहीं, ये हक बात है। और आपको पता है आपकी पेंशन कितनी है? आप तो बोलिए ही मत। देखो फरीदा, मुझे इल्म है कि आजकल के जमाने में घर चलाना मुल्क चलाने से भी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना करो, लेकिन सोचो जरूर। भाई कितनी ही मिसालें हैं अपने खानदान में। क्यों अनवार, वो जो मन्नान मामू हैं अमेरिका वाले, 70-72 साल की उम्र में 25-26 साल की लड़की को ब्याह कर नहीं ले गए थे अपने साथ। बात है आपा कि हमारी मजबूरियां हमारा हाथ पकड़ के हमसे ये फैसला करवा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ फरीदा, अभी रुक जाओ, अस्मारा से कोई बात मत करो। वो हसास लड़की है, पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या सोचेगी। अगर खलील साहब से बात हो जाती है तो फिर तो जरूरत ही नहीं रहेगी अस्मारा से बात करने की। ठीक है ना? खत्म हो गई तुम्हारी दत? तुम्हें कैसे पता चला? आज तुम्हारी लिपस्टिक का शेड बहुत डार्क है। ये पेशेंट क्यों नहीं आ रहा? यार उसकी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत परेशान था। उसके अब्बू ने उसकी अम्मी को मारा और उनका सर दीवार में लग गया। मुझसे डिस्कस करता रहता है वो। वैसे सामिया बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का होगा, लेकिन साथ में चिपकू, पकाऊ और टो देने वाला लड़का भी है। अलग घर ले रहा है अपनी माँ और बहनों के लिए। हाँ तो अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हैं भाई। ऐसे वैशी बाप के साथ रहना भी नहीं चाहिए। तुमसे एक बात कहूंगी तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। जब पता है तो फिर क्यों कह रही हो? बहुत इंटरेस्टेड है वो तुम्हें। लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखो जो फैसल जैसे लड़के होते हैं ना, उनके सख्त गिर बाप उन्हें बचपन से इतने जूते, लाते और मुक्के मारते हैं, उनका दिमाग उनके टखनों पे आ जाता है और उनके दिमाग की जगह एक मुर्गा बैठकर हर वक्त कुकुड़कुड़ू करता रहता है। अच्छा चुप करो, वो आ रहा है। कैसी है तैयबा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैंने बॉस को मैसेज कर दिया था, उन्होंने अभी मैसेज रीड नहीं किया। अगर वो यहाँ पर आए तो उनको बता देना कि अम्मी का इंतकाल हो गया है। मैं शायद कुछ दिनों के लिए नहीं आ सकूंगा। I'm so sorry फैसल, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अल्लाह मियाँ उनके दर्जात बुलंद करे और तुम लोग को भी सब्र दे। ऐसे रस्मी जुमले बोलने से बेहतर है कि बंदा बोले ही नहीं। मैं आऊंगी तुम्हारे घर
अपनी अम्मी के साथ। जरूर। उसकी हरकतें देखी हैं तुमने? मैं अफसोस कर रही हूँ उसने आगे से बकवास शुरू कर दी। तुम भी ना सामिया, उसकी माँ की डेथ हुई है, पता नहीं किस टेंशन में होगा बेचारा। ये कौन है? किसका बच्चा है ये? मेरी बेटी है साहब जी, खाला बीमार थी इसलिए ले आई। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तुम शादीशुदा हो? आपने पूछा ही नहीं। मतलब मैं पूछ खाविंद कहाँ है तुम्हारा? उसने नशे कर करके अपनी हालत बिगाड़ ली थी, फिर एक दिन घर से निकला, वापस नहीं आया। अब पता नहीं जिंदा भी है या। इस वक्त ये रिश्ता जरूरत है हमारी। क्या कर रही हो तुम? ये 100-150 वाले गमलों की फिक्र और मेरी। अम्मी मुझे उसकी उम्र से कोई एतराज नहीं है। मैं आपसे सच बात कहूंगी, वो इंसान मुझे गंदा लगता है। मैल और गलाजत है उसकी आंखों में। गंदा होता तो तुम्हारा रिश्ता ना मांगता वो। अम्मी आप शादी की इंस्टीट्यूशन को क्या समझती है? जहां किसी को पैसों से खरीदा ना जाए, वहां मर्द शादी का टैग लगाकर वही काम अपने लिए जायज कर लेता है। बात मत करना हमसे अब कभी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कड़वा था नारियल पानी, तो बाहर अंदर तक जाके घुल गई है। तो मसला ही नहीं है, मैं एक और ले आता हूँ। इसमें रोने वाली क्या बात? रुको, तुम क्यों लेके आओगे? मैं खुद ही लेके आती हूँ। बैठो। ठीक है। अच्छा सुनो, उसकी स्मेल बहुत अच्छी थी जो तुम खाते थे। नहीं यार, उसमें ना शुगर बहुत होती थी और उससे ना मेरा वेट बढ़ता है। यू नो, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट माय फिटनेस। पियो ना। नया ले लो। हाँ, एक काम करते हैं, रास्ते से दूसरा लेते हैं। चलो। एक मिनट मेरा बैग। हाँ, आ जाओ। अरे बात तो सुनो। अरे बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन लो। मेरी बात। अंकल हाथ छोड़े मेरा। मैं कह रही हूँ आपको मेरा हाथ छोड़े। समझ नहीं आ रहा आपको? आपको हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने का? आपको प्यार से समझा रही थी ना, समझ नहीं आया आपको? है प्यार से समझाया था ना, छोड़ दे मेरा हाथ। हाँ, समझ नहीं आ रही थी आपको? आइंदा अगर किसी लड़की का हाथ पकड़ा ना तो टांगे तोड़ दूंगी आपकी। खिड़कियां मत बंद किया करो शाम में, हद हो जाता है।
तो खिड़कियां खोलने से कौन सा हब्स कम हो जाती है? और यहाँ कौन सा बड़ा कोई खुशगवार मंजर है जो खिड़कियां खोल के नजर आ जाएगा? जब से तुम्हारी इज्जत खत्म हुई है ना, तुम्हें तो हर मंजर ही नया मंजर लगता है। ये तुम क्या हर दूसरे दिन डिप्रेशन की मरीजा बन जाती हो? मुझे तो हमेशा आधी खुशियां ही मिली हैं। जब बोर्ड के एग्जाम्स में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की तो मैं अखबार लेके अम्मी की तरफ दौड़ी जा रही थी, रास्ते में मेरे पाँव की हड्डी टूट गई। सबा की शादी पे मेरे डिजाइन किए हुए ड्रेसेस ने इतनी धूम मचा दी, जैसे मैं इस्त्री करने बैठी वो कपड़े जल गए। और जहां तक रहा शुएब का सवाल, लेकिन किसी को क्या पता मेरे मसले। यार तुम हर दिन कौन जाती हो उसका मुआयना करने? पता है क्या, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैं पढ़ी थी इस बारे में। कुछ लोगों को लगता है कि हर वक्त कहीं कुछ जल रहा है, या कुछ लोगों को लगता है कि उनके आसपास अजीब सी बू फैल रही है। यही मसला है तुम्हारा। क्या वाकई में ऐसा होता है? हाँ हाँ भाई, गूगल पे लिखा है, सारी डिटेल्स चेक कर लो। अच्छा हाँ, लेकिन सच में बहुत तेज स्मेल है। मुझे तो कई दफा ऐसे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुसलसल आती है, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद। अल्लाह, तुम्हें नॉर्मल लोग बनाना क्यों बंद कर दिए? क्यों? मना किया था ना तुम्हें। उठाओ इसे और दफा हो जाओ यहां से, और जाते हुए बाजी से अपना हिसाब कर लेना। मैंने तो उस बुड्ढे को ऐसी ट्रिक से जमीन पर गिराया और फिर कस कस के उसके पेट पर लाते मारी। सच में पुप्पो, ऐसा लग रहा था जैसे किसी फाइट इंस्ट्रक्टर ने ये सीन किया हो। यानी मैं तो बहुत अच्छी फाइटर बन सकती हूँ, मुझे तो किसी से डर नहीं लगता। और आपको पता है, ये ना वही बुड्ढा है जो आते जाते मेरी और दोस्तों को भी छेड़ रहा था। अब इसकी हिम्मत नहीं होगी किसी को तंग करने की। ताशी, तुम बहुत छोटी हो और ये लोग बहुत बुरे लोग हैं। पुप्पो, मेरे अंदर ना खुद ही हिम्मत आ गई थी। ऐसा लग रहा था लोहे के हाथों में रहे, और मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही थी कि मैं मरम्मत करूं जाकर उसकी। अल्लाह। पुप्पो, मैं ना कराटे सीखूंगी। वो समरा के बड़े भाई है ना, वो सिखाते हैं, यहीं करीब में तो है, और कोई ज्यादा फीस भी नहीं है। फिर जरा कोई बदतमीजी करके तो देखे मुझसे, दे दनादन। ताशी बेटा, यूं माही मुंडा नहीं बनती लड़कियां। और ये भी भला कुछ सीखने की चीज है। इंडस्ट्रियल होम में दाखला लो, कोई सिलाई कढ़ाई सीखो, कोई घर गृहस्थी समझ में आए तुम्हें। जो सिलाई कढ़ाई सीखने वाली मेरी दोस्त है ना, उन्हीं को वो बुड्ढा डरा सका। मैं तो नहीं डरी उससे, और ना डरूंगी किसी से। है तो तू मेरी शेरनी। अच्छा जा, मेरे लिए पानी का गिलास लेकर। अभी लाई। क्या हो गया तुम्हें? इतना मुंह क्यों बना रही हो? आपा, आपके यहाँ के मर्दाने कपड़ों से बड़ी अजीब सी, जैसे जंगली बकरों से आती है ना। तुम क्या जंगली बकरों को सूंघती रही हो? है? देख नहीं रही कराची में कितनी गर्मी पड़ रही है? सारा दिन मेरा बेटा ऑफिस में रहता है। आपा, ऑफिस में तो बड़े ठंडा करने वाली मशीन लगी होती है ना। अरे भाई, तुम्हें ज्यादा तफ्तीशी अफसर बनने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी तुमने 5 रुपए फी कपड़ा बढ़ाया है। खुदा का खौफ करो, इतनी महंगाई हो रही है, सारी महंगाई क्या हम पर ही नाजिल होगी? मैं तो यही कह रही थी, आप दिल पर क्यों ले रही हैं? मर्द तो होते सफाई के मामले में लापरवाह है। मेरा मर्द है ना, वो भी एक नंबर का। अच्छा बात सुन, अपने घर वालों को ना मेरे बेटे से मत मिलाओ बस। अरे मैं तो यूं ही कह रही थी, आप तो हर बात पकड़ लेती हैं आपा। अच्छा बस बस, जाओ कपड़े लेकर जाओ जल्दी। और हाँ, जल्दी आना, देर ना लगाना। आई एम सॉरी अम्मी, लेकिन उस वक्त जो मैंने कहा था गलत नहीं कहा था। गलती पर आप थी।
ये वालिदैन हमेशा ये क्यों समझ कर बैठ जाते हैं कि वही ठीक है? हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी हालात की भी तो सुननी चाहिए। हमारी अम्मी कहा करती थी कि कमाने वाले की अजमत को मानना चाहिए। तुम्हारी जगह अगर हमारा बेटा होता तो कमाने को अपनी ड्यूटी समझता, और तुमने इस ड्यूटी को हम पर एहसान बना दिया। लड़के या लड़की में फर्क कभी खत्म हो नहीं सकता अम्मी, क्योंकि आपने कभी बाहर निकलकर काम नहीं किया, इसलिए आपको नहीं पता कि एक लड़के का नौकरी करना कितना आसान होता है और एक लड़की का कितना मुश्किल होता है। लोग आंखों ही आंखों में ऐसा कुछ कर जाते हैं कि हम आपको बता भी नहीं सकती। एक झिझक होती है ना माँ बेटी के रिश्ते में, इसीलिए तो झक मार रहे हैं कि छोड़ो नौकरी, किसी की बीवी बनकर बैठो इज्जत से। अम्मी मैं ऐसे शादी के लिए क्यों ये नौकरी छोड़ दूं? क्या मैं कोई डरी हुई से चुईया हूँ? बात बताऊं आपको, मुझे अच्छा लगता है मुकाबला करना, डरती नहीं हूं मैं किसी से। आप क्यों किसी और से उम्मीदें लगा के बैठी हुई हैं? इसके बजाय आपको मेरे लिए दुआ करनी चाहिए कि मैं 2.5-3 लाख जमा करके आप लोग के कदमों में निछावर कर दूं। ये नामुमकिन बात नहीं है, बस थोड़ा तहम्मुल, थोड़ा सा इंतजार। को पता चल गया तो खामखा बात का पतंगड़ बना देगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखें देखें, कहीं पे नजर आ रही है आपको उस्मान बिन जल्लाद की गाड़ी? अरे वो घर पे है ही नहीं अम्मी। 2 मिनट में समा को बना के आता हूँ, आप जाए ना प्लीज, खाला के साथ। सोहेब, सोहेब, अस्सलाम वालेकुम। मैं देख रहा हूँ काफी गुमसुम रहने लगी हो, बालों में सफेदी, हुलिया ठीक नहीं है तुम्हारा। ये 40 के बाद औरतें जो हैं वो सठिया से नहीं जाती, चेहरे पे अजीब नहुसत सी आ जाती है। हालांकि मर्द जो है उसमें तो ग्रेस ही 40 के बाद शुरू होता है। जिसे कोई दुख और गम ना हो वही फलता फूलता है। टांग पर टांग रख के टीवी देख रही हैं आप, जूस पी रही हैं। तुम्हारी यही नाशुक्री की आदत जो है, यही दूरी की वजह है हमारे बीच। वाकई सामिया क्या जाना है, और हाँ तुम्हें साथ चलना है मेरे साथ। उसके जो वालिदैन हैं उनके इत्मीनान के लिए अच्छा है कि तुम साथ चलो और जाकर उनसे कह दो कि तुम्हें शादी में कोई एतराज नहीं। शादी करना जरूरी है क्या? आप तो वैसे भी बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, अपने काम निकलवाना अच्छी तरह से आता है आपको। वो ऐसी लड़की नहीं है। जो लड़की ऐसी ना हो उसके लिए शादी का लड्डू। खैर, मुझे आपकी शादी पर कोई एतराज नहीं है, मैं तैयार हूँ चलने के लिए। इनफैक्ट मैं रेडी हूँ, अभी चलें। अरे भाई जाओ, जाके पहले अपने बाल डाई करो। तुम उम्र रसीदा लगोगी तो मेरी उम्र की भी फिक्र हो जाएगी उन लोगों को। वैसे मैं तो हर एंगल से फिट लग रहा हूँ, नहीं? जरा एहतियात से, इस उम्र में हड्डियां जुड़ने में वक्त लगता है। मजाक भी करना आता है ना। तुम क्यों मुंह लटकाए खड़ी हो? अम्मी पता नहीं, मैं शादी को लेके बहुत बेचैन हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं सिग्नल पे खड़ी हूँ और जैसे ही मैं हरी लाइट को देख के आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ तो हरी लाइट फौरन से रेड लाइट हो जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं सड़क के बीच में खड़ी हूँ और जैसे गाड़ी मुझे कुचल देगी। अस्मारा जाओ यहाँ से, जाओ भाई, आज अजीब सी दम घुटने वाली गर्मी है। अम्मी मेरा दिल मुतमईन नहीं है, खुदा की कसम मेरा दिल मुतमईन नहीं है। शायद इसीलिए बार बार आप लोगों से एक ही बात किए जाती हूँ। मुझे लगता है सामिया सही कहती है, मुझे कोई साइकोलॉजिकल मसला हो गया। आजकल तो हम सभी नब से आती हैं। लोग आज इस बात के लिए दलीलें दे रहे होते हैं, कल उसी बात के लिए सिरे से इनकार कर देते हैं।
वक्त बड़ा फिरौन है, मर्जी उसे अपनी ही चलानी होती है। नहीं करनी शादी तो मत करो, खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। और ये स्कूल की नौकरी से क्या मिल रहा है तुम्हें? कोई और बेहतर नौकरी तलाश करो। हमारे भी जहन में अचानक से ख्याल आया कि हमारे बेटे नहीं है तो क्या हुआ, बेटियां तो हैं, संभालें हमें, निकालें इन बुरे हालात से। कल तक हमें सिर्फ तुम्हारे रिश्ते की फिक्र होती थी, आज अपना भी ख्याल आता है। कुछ गलत है ये ख्याल? कौन से सामे की शादी के लड्डू पेड़े मिले हैं हमें? नहीं करनी शादी तो मत करो। हाँ, अगर तुम भी 2 कदम जाकर पलट कर आने वालों में शामिल होना चाहती हो तो बेहतर है यहीं पड़ी रहो। मना कर दो, खुद ही मना कर दो। अम्मी ये आप कह रही हैं? हम ही कह रहे हैं, और बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं। अब आंख मिचोली मत खेलना, बात खत्म तो फिर खत्म। अब ये ना हो कल को उसके लिए रोती पीटती भी आ जाओ। और अब्बू? अब सबकी फिक्रें क्यों खाई जा रही हैं तुम्हें? बस कर लो आज ही में फैसला। हम भी थक गए रोज रोज की चिक चिक से। अब जाओ यहां से, जाओ। अब्बू कोई इतनी ज्यादा फीस नहीं है, मैंने भी सीखना है भाई जोडो कराटे। बेटा मुझे नमाज से देर हो रही है। अब्बू कोई एक्टिविटी ही नहीं है, बस वही टीवी पर सड़े सड़े ड्रामे देखने के अलावा। आपको पता है आज सही पीटा है मैंने उस बुड्ढे को। जी, आपकी फूफो जो है वो मुझे आपकी कारस्तानी सुना चुकी है। बेटा क्या जरूरत थी ये करने की? वहां से दौड़ जाती, भाग जाती, मारने मुरने की क्या जरूरत? क्यों भाग जाती, क्यों दौड़ जाती? ताकि उसे पता लग जाता कि मैं उससे डर गई और वो दोबारा से मेरे रास्ते में खड़ा हो जाता। आप ऐसी ट्रेनिंग देना चाहते हैं मुझे? अच्छा ना, बाद में बात करते हैं इत्मीनान से। मेरी नमाज को देर हो रही है, बाद में नमाज जनाजा भी है। मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अब्बू तुम ज्वाइन कर लो जोडो कराटे क्लब, फीस मैं दे दूंगी तुम्हें। इतनी ज्यादा फीस नहीं है कोई। अगर ज्यादा फीस भी होती तब भी दे देती। वैसे सामिया, तुम्हें पता है अगर कभी कभी तुम्हारा मीटर ना घूमे ना तो तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। अस्मारा तो मतलब ही है बहुत। तुम कल ही एडमिशन ले लेना। अच्छा है, जरूरी है आजकल के हालात के हिसाब से। भाई लड़कियों को अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी चाहिए। अगर अब्बू ने मुझे गली की तरफ निकलने वाले कमरे में दुकान करने की इजाजत दे दी ना तो उसके प्रॉफिट से मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। हाँ हाँ भाई लौटा देना, कर्ज है। पता है उस दिन मैंने सारी बातें सुन ली थी। जब उस आदमी ने अब्बू को कहा ना कि मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा तो तुम जरा अब्बू की शक्ल देखती। अम्मी और पप्पा भी उस आदमी की बातें बड़े गौर से सुन रही थी। अजीब साइको किस्म का बंदा है भाई वो। उस दिन जो हरकत की है ना उसने। तुम करोगे उससे शादी? तुम जाओ, ज्यादा पटरी से मत उतरो, समझ आई? पैसे चाहिए ना? ऐसे खुशी हुई जानकर कि तुमने उस बुड्ढे की धुलाई की है। मेरा भी बड़ा दिल करता है, लेकिन क्या करूं, मैं इतना बहादुर नहीं हूं ना। 1 सेकंड की बात होती है भाई, या तो शेर बन जाओ या चूहा।